What is up everyone? Welcome back to the channel। बहुत दिनों बाद आए चैनल पे और बहुत ही बड़ी चीज के साथ आए। ठीक है, सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। एक नई एल्बम आ गई यार, वर्तिका एल्बम आ गई। मैं पागल हो रहा था भाई, इतनी दिनों से कोई एल्बम नहीं आ रही थी और जब आई है तो इतनी सारी आई है। मतलब देखो, हम लोग के ना एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए हमें थोड़ा हटना पड़ा इन चीजों की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी करनी है, पैसे तो मिल नहीं रहे इससे। हाँ ऑब्वियसली। तो थैंक यू टी सीरीज। तो हम लोग को पढ़ाई लिखाई करनी होती है, इसलिए हम अभी वीडियोस बना नहीं रहे थे और इतने बीच में इतना सारा कंटेंट आ चुका है तो भाई धीरे धीरे ही डालेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द फर्स्ट एल्बम, द डेब्यू एल्बम ऑफ द ग्रेट विशाल मिश्रा नेम्ड पागलपन। ठीक है, पागलपन एल्बम को हम रिव्यू करेंगे जिसमें के 16 या 18 गाने हैं। कितने? 16 गाने हैं और उसको हम एक एक करके सुनेंगे। हमारा रेगुलर जो एक रिचुअल होता है उस तरीके से सुना जाएगा, ऑडियो को सुना जाएगा, बिकॉज वीडियो अब तक इनमें से किसी की आई नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी पॉज, बिना किसी ब्रेक के सुनते जाएंगे। मजे से लगा लो अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स, जो मन करे। और this is a listening party guys, and you'll be watching it live on One Cool Guy। तो साथ साथ चैट भी करते जाओ, मैं तुम्हें रिप्लाई भी करता जाऊंगा। ठीक है, चलो लेट्स गो। फर्स्ट सॉन्ग इज क्या बताऊं तुझे। क्या बात है, आई एम सो हाइप फॉर दिस एल्बम। आई एम सो हाइप फॉर मुझे लग रहा है बहुत रोना पड़ेगा आज। चलो बताऊं तुझे, क्या बताऊं तुझे कि किस तरह चाहा है तुझको सनम। करे कोई कितना भी इश्क मगर रहेगा हमारी मोहब्बत से कम। चाहने को तुझे वक्त कम है मिला, प्यार करने तुझे फिर से लेंगे जन्म। कहूँगा तो चलने लगेंगे सभी जो कहते हैं चाहत है उनका धर्म। करे कोई कितना भी इश्क मगर रहेगा हमारी मोहब्बत से कौन। जो तू ना हो तो क्या होता है ये ज़हन तबाह होता है। तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तू है तो है ये जिंदगी तेरा का दुआ होता है। तुझसे हम रिहा होता है। तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तू इंतहा इश्क की मिलेंगे जो दिल कभी खाएंगे पहले हमारी कसम। करे कोई कितना भी इश्क मगर रहेगा हमारी
भाई परफेक्ट ओपनिंग सॉन्ग, परफेक्ट ओपनिंग सॉन्ग। स्लो व्हेन इट नीड्स टू बी, एंड फिर उसके बाद लेकिन उतना ला भी देता है आपको इन द फील। ओके दैट वाज क्या बताऊं तुझे, और बहुत मजा आया। सेकंड गाने पे चलते हैं, तेरे जाने से। भाई 16 गाने, मतलब तुम सोचो हमें एक फिल्म में ना 2-3 रोमांटिक गाने मिलते हैं, समझ रहे हो? 16 गाने विशाल मिश्रा टाइप। 4 फिल्मों के गाने सुनेंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि ना आगे चल के हमें अरिजीत सिंह की भी एल्बम सुनने को मिल जाए भाई, क्या मजा आ जाएगा। मुझे लग रहा है he is retired from playback singing ना, maybe he is going to do something like this, I really hope so। ओरियन म्यूजिक देखा था मैंने, चेकआउट किया था, उसका YouTube चैनल है। स्टार्ट करूं? हाँ जी, तेरे जाने से। फिर हो गई शाम, तेरा नाम फिर से मैं हूँ लिख रहा, है कैसा मकाम, जितना लिखूं मैं उतना मिट रहा, क्या पता है तुम्हें बोलो तेरे जाने से आए कितने हम, जानो ना कैसे अब होंगे कम सांसें, थोड़ी है आंखें भी हैं, जानो ना कैसे अब होंगे ये कम। पीछे पड़े हम जैसे अंधेरे, आई जो रात अकेली घने, कहीं भी ये डरने लगे हैं तन्हाइयों से, तुमको पुकारूंगा अगर तुम रियली इंटरेस्टिंग भाई, 4 वाली टाइप को सब यहाँ फिर भी खाली जाना, तू ना हुए लापता है कहीं दोनों आए कितने जानू ना कैसे अब होंगे ये कौन, तेरे जाने से आए कितने हम, जानू ना कैसे अब होंगे ये कौन, सांसें थोड़ी है आंखें भी है नम, जानू ना कैसे अब होंगे ये कम। अब होंगे ये कम, आई थिंक ये ऐसा गाना है विच ग्रोज ऑन यू, और तुम्हें धीरे धीरे सुनते सुनते पसंद आएगा। और आई थिंक सबको पसंद तो नहीं आएगा ये, जो कोर जो ऑडियंस नहीं है, जो बॉलीवुड वाली विशाल में। हाँ, मैं यही सोच रही थी इस गाने को सुन के कि दिस गाना वेरी starkly depicts the difference between that playback singing जो बॉलीवुड में होती है and an independent artist, right? कि this is the kind of stuff that you can do when you are an independent artist, क्योंकि तुम breaks भी देखो ना, जो line के breaks हैं in each stanza, this is not something that Bollywood demands of you, typical तुम्हें नहीं मिलते इस तरह के songs, and might be it will grow on some, it won't। अभी तो फिलहाल क्योंकि हम भी थोड़ा विशाल मिश्रा mindset में बैठे हैं, I guess हमें भी तो ऐसा लगे कि okay it is थोड़ा Is this different। विशाल मिश्रा? Yeah, मतलब he's playing with the music also, but he's also playing with that stanza of his ना, जो chorus भी है, जो वो भी है, तो एकदम से थोड़ा you have to listen to it like twice or thrice, so yeah।
अच्छा भाई, मजा आया कि कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट सॉन्ग इज बेखबर। बेखबर। ओहो, विशाल मिश्रा एंड मारो। मारो। नस नस में सवार है, जिद है बेशुमार है। स्लो स्टार्ट करता है। कितनी है तलब तेरी, कितना तुझसे प्यार है। बेखबर सारी दुनिया, बेखबर सारी दुनिया, तू नहीं तो किस तरह। बेसर सारी दुनिया, बेखबर सारी दुनिया, बेखबर सारी दुनिया, तू नहीं तो किस तरह। बेसर सारी दुनिया। Never wanna go when you're near. मारो। Never feeling low with you, my dear. Wanna let it flow, no room for fear. I wanna let you know I see it clear. Nothing is the same when you're away. If I hear your name, I know why. Because you run away. बेखबर सारी दुनिया, बेखबर सारी दुनिया, तू नहीं तो किस तरह। बेसर सारी दुनिया, बेखबर सारी दुनिया, बेखबर सारी दुनिया, तू नहीं तो किस तरह। बेसर सारी दुनिया। तेरे हाथों की सुर्ख लकीरों में रहती है किस्मत मेरी। मैं जैसे सब्र हूँ तेरा, तू जैसे राहत मेरी। मुफलिस होकर भी रहती है गिनती मेरी। तू बनी तू ही जन्नत, तू जैसे सांसें मेरी। तेरा इख्तियार है, तुझ पे एतबार है। तेरा इख्तियार है, तुझ पे एतबार है। कितनी है तलब तेरी, कब से इंतजार है। तुझ पे एतबार है, तेरा इख्तियार है। तेरा इख्तियार है, तेरा इख्तियार है। तो फुल ऑन मतलब वो जैमिंग वाला गाना था, हाँ, है ना? जंगल गाना। एंड आल्सो दिस वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक, समझ रहे हो? पूरा गाना स्लो है, लास्ट में आके उसकी हाइप ऐसी वाली बनाई कि जैसे बीट ड्रॉप होगी, बट वो एंड हो गया। सो काफी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, ऑल्दो मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे कि जब ये फ्री हैंड मिला है ना, जो विशाल मिश्रा को, बहुत अच्छे से उसका यूज कर रहे हैं कि अब मैं सब चीजें ट्राई करूंगा। हाँ। क्या चल जाता देखते हैं। चल नेक्स्ट सॉन्ग। पागल है तू भी है जादू निगाहों में। बेखबर है, बेखबर है, वो ऐसी मोहब्बत से मिलते दो हम। बेखबर है, बेखबर है, डरते हैं दिन जैसे रातों की बाहों में।
एक्सपेरिमेंटेशन ही चल रहा है भाई हर चीज में, Heavy वो हर चीज में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। चलो है तुझको बताना भुलाना। बुलाना, अच्छा अच्छा, अरे वाह ये तो बहुत रिलेटेबल है। डाउनटाउन में चलो स्टार्ट करो स्टार्ट करो जॉनरा चेंज नहीं। स्टार्ट करो यार। चला गया तू ऐसे, मिला ही ना हो जैसे, यूं दर्द लेके मुझको हासिल क्या हुआ। थी झूठ सारी बातें, नहीं कटेंगी रातें, पर दिल को है समझाना, है तुझको बुलाना, इतने प्यार से बुलाओगे भाई? और इतना भुलाना कि चेहरा भी तेरा ना याद रहे। Bollywood type song. तुझको बुलाना और इतना भुलाना अभी तो याद आई कि नहीं। चेहरा भी तेरा ना याद रहे। लम्हा छूट के बिखरा दिल तुझसे टूट के निखरा। गिटार है भाई पीछे। इतनी भर डाली के दरिया सारा फूट के बिखरा। कमी थी मेरी या फिर हुआ न मुझसे जाहिर, क्यों इश्क मेरा तेरे काबिल न हुआ। थी झूठ सारी बातें, नहीं कटेंगी रातें, पर दिल को है समझाना, तेरे बिना दिल पीना हुआ है, इसमें कोई भी अरमा नहीं है। तुझको मिटाना जैसे हो मरना, मरना तो लेकिन आसा नहीं पर मिटाना ऐसे मिटाना ये चेहरा भी तेरा ना याद रहे। चला गया तू ऐसे, मिला ना हो जैसे, ये दर्द लेके मुझको हासिल क्या हुआ। तुझे सारी बातें नहीं कटेंगी रातें, हर दिल को है समझाना। क्या खाना था भाई यार क्या गाना था, मतलब मुझे फर्स्ट सॉन्ग के बाद अगर कोई गाना बहुत अच्छा लगा तो मेरे को ये लगा। एंड मैं यार एक चीज कहूंगा कि मुझे शायद विशाल मिश्रा के गाने सुन के अपने आप कोई कहानी दिमाग में बन जाती है, अपने आप कोई मूवी बन जाती है। ऐसी कोई मूवी एग्जिस्ट भी नहीं करती, बट मैं सोच रहा था हाँ इस मूवी ऐसे से हो रहा है तभी गाना बज रहा होगा, या तो बंदा मरीन ड्राइव पे शायद वो बाइक चला रहा है और उसे हवा लग रही है और वो चल रहा है। मतलब अपने आप सीन्स क्रिएट होते हैं भाई। He has that kind of voice that makes you want to imagine things. जो आपको बहुत फील करवाती है ना चीजें, तो हाँ। he has that kind of voice modulation also जो वो करता है. एंड तुमने कब इसको डिस्कवर किया था विशाल मिश्रा को? Sure, sure. Yeah, I don't know because Bollywood के through ही, so maybe I've been listening to him. मैंने and कब किया था? कब? टिकटॉक पे। Oh damn, okay. ये बंदा टिकटॉक पे फेमस हुआ था, मैंने इसको फॉलो किया था, मुझे अभी भी याद है। Okay, अच्छा I didn't know that. स्टार्टिंग में टिकटॉक पे ही अपने गाने कि या मतलब वही कवर सॉन्ग चला करते थे। Okay, अच्छा अच्छा. चलो नेक्स्ट सॉन्ग इज रोया। स्टार्ट कर।
I don't know him. होने वाले इसमें तो। चलो तुम तेरे बिन अकेला मैं कितना जानता है सच कहूँ कि कम है तू जितना जानता किस ये जहन साथ देना ये चाहे तुझे समझाऊं मैं कितना मेरी ना सुने तेरे लहजे में खुद से ये बातें करे क्या करूं मैं बताऊं रोया कोई बीट आ जाए ना किस तरह you can try to touch your times. It can be hard for you to see. I shouldn't waste my time, but like a shark, I'm lost in frenzy. I got hope this season might be my season. Got me on my mind, 'cause I should go soon. I've been saying this days go on and on, like something's gotta be missing. Why can't I just face it? 24/7 I've been obsessing. Don't care about second chances. So now let go of those things that don't blow me. गाड़ी चलेगी 200 पे भाई क्या गाना था यार क्या गाना था lovely song. And this is the kind of song वो नहीं होते जिनके lyrics are sad but the हाँ. music उनके पीछे and these are a very तगड़ा type of songs. मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाले सॉन्ग. ये उस टाइप का गाना है आदत हाँ हाँ वही तो है ना? इसी तरह के सॉन्ग्स है ना कि हाँ है तो वैसे लेकिन the music is so upbeat कि you don't know where to cry or be like jamming to it. तो यार भाई बहुत सही. lovely song है. नेक्स्ट सॉन्ग इज पागलपन टाइटल ट्रैक. पागलपन में क्या कर बैठे हैं जीते जी हम मर बैठे हैं सांस में लूं तो सांस न आए कैसे जीना तू ही बताए तेरी तरफ ही करके नजर बैठे हैं
पागलपन में क्या कर बैठे हैं, क्या कर बैठे हैं, पागलपन में क्या कर बैठे हैं। करो बीट ड्रॉप करो विशाल भाई। आँखों में मेरी के समंदर को संभालूं, एक टूट जाए एक को मनाऊं, एक टूट जाए यारा देखो कितने पागलपन में क्या कर बैठे हैं, क्या कर बैठे हैं, पागलपन में क्या कर बैठे हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ही अर्नड इट कि वो एक्सपेरिमेंटेशन कर चुके, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा भाई, अगर न्यू एज म्यूजिक में अपनी जगह बनानी है तो ये करना पड़ेगा। और कितना अच्छा लगेगा सोचो, बॉलीवुड वाले टिपिकल लिरिक्स जब ईडीएम में बज रहे हैं या फिर न्यू एज म्यूजिक में, मजा आएगा यार। तो नाइस भाई, बॉलीवुड जितनी जल्दी इस चीज को अपना ले और समझ ले उतना अच्छा होगा। बुड्ढों को निकाल दो बॉलीवुड से। अरे चलो नेक्स्ट सॉन्ग इज कोई नहीं है। कोई नहीं। अधूरे हम दोनों जुड़ के पूरे हो जाएं, एक अरसे के जागे फिर लिपट के सो जाएं। तेरे साथ हंसी थी तेरे बात नहीं है, राह पे तेरी मेरी याद खड़ी है, कोई साथ भी हो तो एहसास है, कोई तेरे सही नहीं, कोई नहीं है तेरे जैसा मेरे लिए, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे जैसा तेरे लिए, कोई नहीं है। You're my good symbol.
सी लैंग्वेज है। Si más y lastimada que aunque no sabes nunca llama y bueno saber cómo es cuenta cada vez más gastamos तेरे साथ हंस के बर्बाद नहीं यार आप तेरी मेरी याद खड़ी है कोई साथ भी हो तो एहसास कोई नहीं तेरे समय कोई नहीं है कोई नहीं तेरे समय कोई नहीं है कोई नहीं तेरे समय कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं तेरे समय स्केल ही चेंज कर रहे हैं। मिश्रा कन्वर्ट हो गए। भाई कितना कितना ज्यादा टाइम दिया भाई इसको भी। हाँ मतलब इस सिंगर को जो दूसरी है। लास्ट में आते आते कुछ तो ऐसा करते हैं कि हाँ डिफरेंट मिक्स मैच हो जाता है। सबसे पहले तो ये कि जितना टाइम दिया है भाई इस दूसरी सिंगर को, जो भी है उनका नाम है वो इसमें नाम अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो बहुत अच्छा, बहुत काफी ज्यादा टाइम दिया है उनको, वो सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी। दूसरी चीज ये कि यार ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन होने चाहिए, ठीक है। और हर गाने में कहीं ना कहीं विशाल मिश्रा ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं हमेशा वही चीजें नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीजें मेरे पिटारे में और मैं धीरे धीरे करके तो मैं दिखाता रहूंगा वो सारी चीजें। तो आई थिंक एज अ डेब्यू एल्बम सही भी है, कर लो एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद रिसेप्शन एंड खुद कैसी लग रही हैं चीजें, उसके बाद यू कैन यूज देम बेटर। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे कुछ चीजें लग रही हैं कि हाँ, बट वही है ना कि अपन को एक आदत हो जाती है सुनते सुनते एंड वी प्रेडिक्ट कि इस तरह का गाना होगा, एंड फिर जब वो एकदम से चेंज होता है तो द माइंड इज नॉट एबल टू एकदम से एक्सेप्ट इट। बट आई गेस कि इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स समथिंग। अभी तक हमने जितना गाने सुने हैं उनमें से जो भी गाने, वो हमारी जो एक अजम्पशन है या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस लाइन के अगर हल्के बहुत आसपास गिरते हमें बहुत अच्छा लग जाते हैं कि भाई क्या गाना बना दिया। वो थोड़ी सा अगर ऑफ बीट जा रहे हैं तो लगता है यार ये क्या बनाया, अच्छा लग रहा है पर ना, लाइक द सेकंड सॉन्ग या फिर जहाँ लास्ट में आके एकदम से बीट स्विच होती है एंड वी आर लाइक लेफ्ट हैंगिंग कि ये क्या हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, ख्यालों से आगे। चलो ख्यालों से आगे चलते हैं आज। ख्यालों से आगे
पल हो गए उदासी के लम्हे कल हो गए मैं ही यूं ही ना पागल हुआ हूँ तुमको पता है क्यों लापता हूँ हम डूबे थे पाए किनारे तूने मेरे सवारे तेरे से टूटे सितारे तूने मेरे सवारे हैं गम तुझे सजाऊं या आज़माऊं वो तेरी जो मर्जी मैं वो सुनाऊं ये दुनिया है मेरी कबाओं में तू है सारा सुहागा तुझे मैं दिखाऊं सांसों को छुए ये बातें तेरी कितनी रूहानी है शामें सुबह और ये रातें तेरी अपनी बनानी है हवाओं में मैं हूँ हवाओं में तू है बारिश हुई तो प्यारे लगे निगाहों में तेरी सुबह रही है मैं पागल हुआ हूँ ऐसी हंसी है This is going to be in my top 3. Siento que he vuelto a ver la noche para volverte a ver. Siento que he vuelto a nacer. Quiero dentro de mi alma un sitio para ti. भाई मतलब इसकी वही वो जिस हम वो बात जो कर रहे थे कि एंडिंग इतनी एब्रप्ट सी कर देते हैं हाँ। क्योंकि हमें पता ही लगा कब गाना खत्म हो गया हाँ। बट गाना बहुत अच्छा था गाना अच्छा था। और जैसा कि मैंने कहा कि टॉप 3 में जाएगा तो ठीक है एक तो मुझे पता चल गया है बाकी और बताऊंगा बाद में ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉन्ग इज अकेला। इतने सैड सॉन्ग है ना मतलब नाम तो एटलीस्ट इतने सैड वाले हैं ना। इतने दिलों में घर तो है मेरा फिर क्यों है तन्हाई नादान जो भी पाया है वो भी शोहरत क्यों हम आई ये नहीं है मेरे पे आँखें सबसे छुपा के मुस्कुराता सच तो यही है सब साथ मेरे पर साथ मेरे कोई नहीं मिला क्या देखो ना मैं अकेला मिला क्या देखो ना मैं अकेला मुझे मिला कोई एक
रोज फिर हो गया जुदा, दर्द उसके जाने का इन आँखों में रह गया छुपा। रिश्ते बनाए दिल से निभाए, फिर क्यों सजा पाई। अनजान लगती जाने मुझे क्यों मेरी परछाई। क्या देखो ना मैं गिरा, मैं गिरा, मिला क्या। देखो ना मैं गिरा, मैं गिरा। कैसे बताऊं, कह भी नहीं पाऊं मैं क्या। कितना छुपाऊं मैं, कितना ही कहूं मैं कैसे सुनाऊं, से बताऊं, मैं तेरा हूँ या भूल जाऊं। मैं रहूंगा, मैं तेरा रहूंगा, कि मेरी दुआओं का इस्लाह मेरी लकीरों क्यों मिलाया। मैं तेरा रहूंगा, मैं क्या देखूं ना मैं अकेला। ओके, पहली बात तो काफी लंबा गाना मुझे लगा, ऐसा काफी ज्यादा लंबा गाना था अभी तक जितने हम सुन रहे थे। और काफी ऐसा क्या होता हूँ, बहुत ही स्लो पेस्ड, कोई बीट स्विच नहीं, कुछ अलग एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, जस्ट प्योर लिरिक्स और जैमिंग। क्या क्या भाई। मैं उस पे चली गई शायद जोन में। म्यूजिक वाज प्रीटी, आई एम वेरी कन्वेंशनल लिसनर। चलो, आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी? आखिरी अभी नहीं पूछे। अच्छा अच्छा। तो किसी रोज मेरे ख्वाबों में नहीं, मेरे घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ मुझे हंसता हुआ मिले, और मैं तुझसे कहूँ कि एक बार मेरी तरह तू भी बोलेगी। तू मेरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश। बताए मेरे दिल से कैसी आवाजें आएंगी। Can you hear it? I love you, विशाल भाई। I just keep calling your name. Can you hear it? हर वक्त तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसा लगता है कि किसी ने सारी बातें भूलकर मेरे साथ होगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, और बार बार मेरे मना करने पर भी कहती रहेगी, कहती रहेगी। तू मेरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश। Can you hear it? I've lost a little weight. I've lost myself. There's so many things that I can't explain. कुछ पता नहीं है मुझे। सब मुझसे पूछते रहते हैं कि तू ऐसा क्यों हो गया? तू भी ऐसी हुई है क्या? तुझे भी कुछ अंदर से खाता रहता है क्या? तुझे भी कुछ डराता है? बताना। If you hear this, tell me. तेरे लिए कुछ पढ़ो, बाजी ने लिखा है।
इंज लगदे ओदी रब हिफाजत करदा है लोकी सोनी कहंदे परिणाम ओदा करदा है बड़ी सोनी है किन्नी सोनी है मैं जाके उन्हें दस देवा एक कुड़ी मिली मेरा जी करदे ओदा नाम मोहब्बत रख दे एक कुड़ी मिली मेरा जी करदे ओदा नाम मोहब्बत रख देवा तेरा नाम। भाई मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये। I mean, as a song, इसकी समझ लो re-listening capacity कितनी है, I don't know, because you don't, you know, it's not a song per se, but it's a lovely piece whatever he has made, भाई. The voice modulation in this ना, and the way the whole story went on, भाई ऐसा लगता है जैसे ना ऐसे रात में ना ऐसे कान में आके कोई चिड़ करके बोल रहा है. मुझे तो ये लग रहा था मेरा ऐसे गला पकड़ रखा है विशाल ने और मेरे से बोल रहा है Can you hear this? खत्म हो गया. हाँ, तो मतलब वैसा लग रहा था थोड़ा सा. और ठीक है भाई विशाल भाई, मैं समझ गया आप ऐसे भी रूप रख सकते हो, ठीक है, आगे ध्यान रखूंगा. तो नेक्स्ट सॉन्ग इज परी. Okay, तो लास्ट सॉन्ग में लड़की का नाम घर का परी था. उन्होंने ओ तुमने ध्यान दिया इतना. या क्या बात है. उन्होंने उसमें बोला ना वो जो लिखी थी पोएम उसके लिए, तो उसमें था कि ओके घर का नाम परी है. डैम भाई, परी. नेक्स्ट सॉन्ग इज परी. परी. ओके. जाने जा तुम आई हो किधर से है जन्नतों से वास्ता ये चांदनी किधर से हो कौन तुम क्यों जानती वो सब जो सोचता हूँ बदल नहीं ये किस्मत है महज तेरी फिक्र से एक परी मेरे ख्वाबों मेरी रातों को सुबह बदलती है उस परी सी न जाने मुझे क्यों लगे तू प्रिया मेरे ख्वाबों मेरी रातों को सुबह बदलती है उस परी सी न जाने मुझे क्यों लगे तू प्रिया इधर वो रास्ता चला है तू जिधर से है रंगते ये नूर सब तुम्हारी नजर से है रोशनी ही रोशनी तुम्हें जो देखता हूँ बदल गई ये किस्मत है महज तेरी फिक्र से कोई मेरे ख्वाबों में आती है मेरी रातों को सुबह बनाती है उस परी सी न जाने मुझे क्यों लगे तू पिया वो परी मेरे ख्वाबों में आती मेरी रातों को सुबह बनाती है उस परी सी न जाने मुझे क्यों लगे तू पिया. How I'll be explaining my ex-girlfriend to my girlfriend. तुझसे जुड़ा तुम्हारे हम यूं ही हो गए तू
जो एक दिन मेरे ख्वाबों से चल कर वो इस उदासी को हंसना सिखाएगी। जब मिलेगी मेरी वो परी तो कहूँगा यही। Someone dedicating this song to me is a need. हाँ, और मैं तो बोल ही चुका। तुम तो घटिया आदमी हो। भाई true है यार। That is that. Like guys do that, but yeah. I don't care that the music is conventional. I don't care. The lyrics. पागल हो गई मैं। मेरा बहुत हो गई। मैं कुछ कहने वाला था। मत कहो। यार मैं भूल जाता हूँ, सॉरी गाइस। हाँ, मैं ही कह रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हमारी ऑलवेज जो लिसनिंग पार्टी होती है बड़ी वो होती है एकदम हाई एनर्जेटिक टाइप की, हम पागल हुए रहते हैं, पर इसमें उतना नहीं है क्योंकि एल्बम ही उस तरीके की है। ठीक है, ये बहुत ही कामनेस वाली, बहुत सॉफ्टली सुनने वाली ऐसा एल्बम है। ठीक है, रात में ऐसे चुपके से कान में लगाना, ईयरफोन्स को मेरे कान में सुनना, मतलब मेरे वीडियो को देखना। ठीक है, जीने की वजह मैं जो जी वो तो वो याद आया मुस्कुराने की वजह तुम। अच्छा। रहता तेरे पास हूँ, मिल जाता है सुकून यार, मैं क्या करूँ। दिन भर की भीड़ में तू ही मेरा जुनून यार, मैं क्या कहूँ। कभी कभी मैंने अखियों से नजर उतारी, तेरी नजर उतारी है, नजर उतारी है। कभी कभी यादों में चुपके जुल्फ़े सवारी, तेरी जुल्फ़े सवारी है। मेरी अखियों को कर दे रिहा के जीने की वजह तू। दिल जितना है उतना तेरा, किसका खुदा है तू। फरियाद करता तुझसे मिलूं मैं, तू थाम ले। हम भूल जाऊं बस के मेरा तू जो नाम ले। सुबह से शाम तक तेरी गुफ्तगू तो मेरे चार सौ, नींदों से ख्वाब तक तू ही है जुस्तजू तो बार-बार। कभी कभी पलकों में तेरी रतियां, हाँ सही कह रहे हो। गुजारी है खुशबू में चूमूं तेरी, कैसी है खुमारी, तेरी कैसी है खुमारी है। मेरी अखियों को कर दे रिहा के जीने की वजह तू। दिल जितना है उतना तेरा, किसका खुदा है तू। तेरी जान रस्यासं तवानी, तेरा करार छाप ऐसे चले जाते। उसी को नाबाद करता, इज्जत इंसाफ करता, तेरा करार छाप कर दे रिहा के जीने की वजह
देखो जो हम बात कर रहे थे कि जो गाने उस लाइन के आसपास गिर जाते हैं बहुत पसंद आते हैं, तो वही हुआ इस बार भी। जैसे ही हमें कुछ लगा कि हाँ कुछ अदनान सामी टाइप का चल रहा है, मजा आ गया भाई। और गाना भी अच्छा था, बहुत अच्छा गाना। चलो नेक्स्ट सॉन्ग इज सितारा। जहाँ चले वो बोले सितारा, सुनेगा ना? सारा तुमने वो सुना है? मैंने तो ये सुना है, तुमने वो नहीं सुना होगा, आई एम प्रीटी श्योर। एक गाना है, आई डोंट नो, एक बहुत छोटा सा आर्टिस्ट, सितारा है तू मेरी मेरी नजर का, सुनाऊंगी तुम्हें। दैट्स अ प्रीटी सॉन्ग, अगर किसी ने ना सुना हो तो। या तुम्हें वो सुना है, ए राजा जी, उसका भी नाम कैसे कर रहा है? कितनी बार बोलूं, आई डोंट नो दिस गाय। हिंद के सितारा है गाने का नाम, ठीक है? गाना सुनो, सितारा। सितारा। दर्द बोला तोड़ दूंगा सारी ख्वाहिशें, छोड़ दे तू मंजिलों के सारे ख्वाबे, मगर सकेगा हासिल जो तू सोचता है, सिर्फ में बेवजह है। मैंने बस दुआ की और सुनी खुदा की उसी की रहमतें, जो I can imagine this playing in a concert. शिकायतों का कर आज तू कर सकेगा हासिल जो तू सोचता है, किसी बेवजह है। बस दुआ की और सुनी खुदा की उसी की रहमतें, सितारा सितारा जो दर्द था मेरे हिस्से का, खुद खुदा कलम नवा मेरे हिस्से का। क्या ही हूँ भाई, बहुत ही मतलब एकदम ही इस एल्बम का गाना नहीं लग रहा है ये। But this is that independent artist doing his first debut album and you know just talking about himself kind of thing जो होती है ना एक, अभी तो सारे वो romantic the Vishal Mishra songs, but now this looks like something which he wrote for himself, right? This is मुस्कुराता जाऊं। चलो at least finally
लाज़िम कुछ नहीं है, बस तुम्हारे आदमी है, चाहे मैं मुस्कुराता जाऊं, ख्वाहिश अब यही है, बस तुम्हारे आदमी है, चाहे मैं मुस्कुराता जाऊं। दरिया दरिया से पूछ ले क्यों इस तरह बहता फिरे। दरिया दरिया है जिंदगी ये मुस्कुरा के करे। फिर हम होंगे, फिर खुशियाँ होंगी, इन बातों में तू खोना है। तुम होगा, फिर दुनिया होगी, होने भी दो जो भी होना है। चाहना कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मांगनी है, चाहे मैं मुस्कुराता जाऊं, ख्वाहिश अब यही है, बस तुम्हारे मांगनी है, चाहे मैं मुस्कुराता जाऊं। कंधे पे लेके उम्र का बस्ता यूं भागा करे मन, रुकता नहीं है, एक दिन सभी को उड़ जाना है, तो फिर क्यों खुद के मन की तू सुनता नहीं है। हर पल में तो सदियां होंगी, हर मौसम को खुल के जीना है, होंगे और नदियां होंगी, झरना पूरा हमको पीना है। आज़माइश बस यही है, चलते रहना जिंदगी है, चाहे जिंदगी होगा। मैं मुस्कुराता जाऊं, चाहता कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मांगनी है, चाहे जिंदगी होगा। मैं मुस्कुराता जाऊं, ख्वाहिश यही है, बस तुम्हारे मांगनी है, चाहे जिंदगी होगा। मैं मुस्कुराता जाऊं। क्या बात है, अरे कितना प्यारा गाना। और मुझे धीरे धीरे दिख रहा है ये एल्बम क्या क्या पोर्ट्रे कर रही है, समझ पा रहा हूँ। वो एक लोग हाँ। उससे जाते जाते और फिर वो जो हाँ, कि मतलब वो ना एक्चुअल में क्या है कि ब्रेकअप के फेजेस दिखाना चाह रहे हैं। नहीं सीरियसली भाई, सीरियसली हाँ यार, तुम देखो स्टार्टिंग में जो गानों के नाम थे वो थे कोई नहीं है, अबे यार, अकेला अकेला एंड ऑल, आई नो। तो शुरू में नाम थे कि कोई नहीं है, पागलपन, रोया, बेखबर, है तुझको भुलाना, ठीक है। और फिर जैसे जैसे इसका हाफ कंप्लीट होता है, ठीक है, आखिरी ख्वाहिश के बाद फिर परी आ जाता है। आखिरी ख्वाहिश पर दिस गो इनटू द रोमांटिक। हाँ, फिर वो Move on हो रोमांटिक गया में आ क्या? जाते हैं। हाँ? मूव ऑन हो गया क्या? हाँ, धीरे धीरे हो रहा है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब फिर वो ये हो रहा है कि ठीक है यार, खत्म जो हो गया था, बट यू आर स्टिल इन माय हार्ट। फिर उसके बाद तारा से वो हो गया फिर वो कि सितारा के बाद भाई देख मैं करूंगा जो करना है, ठीक है, मैं बता दूंगा तेरे को। फिर उसके बाद मुस्कुराता जाऊं, और मैं आगे चल के बताऊंगा अपने फेवरेट ट्रैक्स तो, बट हाँ ये जो फेज होता है ना ब्रेकअप का, मतलब जब तुम ये चीज एक्सेप्ट कर चुके होते हो कि हाँ ठीक है अब हम अलग अलग हैं और मेरी लाइफ अब ज्यादा अच्छी है,
ठीक है, तो वो वहां से जब तुम्हारी लाइफ आगे प्रोग्रेस करती है, बहुत प्यारा टाइम होता है भाई। मतलब जैसा मजा आ रहा है 2021 की याद आ गई मुझे बहुत अच्छे से। चलो तुम्हें बंकुली बता सकते हैं। शंभू, इस गाने के ऊपर मेरी इतनी देर से नजर थी हाँ। कि क्या ये भजन होने वाला है, क्या मतलब देखते हैं यार, सुनते हैं। हाँ चलो ठीक है। शंभू, हाथ जोड़, हाथ जोड़। भजन नहीं हुआ तो आवाज क्यों नहीं आ रही? कम वो रखिए, वापस शुरू करते हैं। हाथ जोड़ो। ओ शंभो तेरे भरोसे होगी, ओ शंभो तेरे हवाले होगी। तेरे साथ है भोलेनाथ, भोलेनाथ तेरे साथ है भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो। ये नियम को सीधे विचार विचार तो पार करेंगे, दुनियादारी छोड़ दी हम। डूबे हुए थे हम तो भंवर में, पाया तुझे तो उड़ने लगे हैं। थामा जो तूने सब मिल गया है, बहती हवा से जुड़ने लगे हैं। शंभो संकट मेरे है हर लिए, शंभो बेघर थे हमको घर दिए। हम तो तेरे साथ है भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो। तो तेरे साथ है भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो। मेरे कदम तेरी तरफ कैलाश को बढ़ने लगे। शिवमंत है, शिवमंत है, शिवरूप है, ढलने लगे। शंभो गंगा में होते हैं, शंभो अमृत के झरने पिए। हम तेरे साथ है भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो। तेरे साथ है भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो। सही आउटरो से बनाया है ना एल्बम का, है ना, वरना अपने आप सुने गाने में फेड आउट लग जाएगा।
ओके तो देखो, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये गाना मेन स्ट्रीम नहीं जाएगा। विशाल भाई, अगर आप चाहते थे कि ये जो भजन है ये मेन स्ट्रीम चला जाए तो नहीं जाएगा, मुझे सुन के पता लग जाता है। दूसरी चीज, गाना बुरा नहीं है, गाना बहुत अच्छा है, ठीक है। और आई थिंक ये उस फेज को जब दिखाता है कि ठीक है यार, जो बंदे नहीं होते शुरू में आस्तिक, वो आगे जाके आस्तिक बन जाते हैं। एक फेज आता है जब लगता है भाई अब तो बस वही है मेरे, अब तो कोई नहीं, मेरी तो दुनिया में कोई था ही नहीं, बस वही थे, मैं तो बस ये चीज देख नहीं पा रहा था। माया में फंसा हुआ हाँ, मोह माया में फंसा हुआ था। मेरे केस में वो नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत पूजा करता था, ठीक है, तो मेरे साथ ही फेज नहीं आया, बट बहुत लोगों के में आता है, ठीक है। तुम बताओ गाना कैसा था? मुझे काफी अच्छा लगा। खैर, मुझे जो तुम्हारी पूरी थियरी है मैं इससे थोड़ा अग्री अच्छा नहीं ठीक करती है, हाँ, हूँ, उसके अलावा कुछ तो वो बताओ। बहुत डिफरेंट। बट हाँ, मुझे तो बस वैसा लग रहा है कि विशाल मिश्रा is trying to include a lot of different things in his album. So he included this song also, and probably because it's his first album, he might be a religious guy. So he added a song which was for the Lord, right? And मुझे तो काफी अच्छा लगा। मुझे इसका म्यूजिक भी काफी there was a lot of electric guitar and all वो सारा न्यू एज का स्टफ, बट बहुत अच्छे से amalgamated था, तो मुझे बहुत सही चीज लगी, and it was a good song. बट या मेन स्ट्रीम जाए ना चाहे, ये आई हैव नो आइडिया। मैं थोड़ा वो दुनिया में इंसान चाहे कुछ भी करे, मिश्रा के अंदर का पंडित नहीं मरना चाहिए। चलो, यहाँ पे ऑफिशियली वैसे कहा जाए तो गाना मतलब एल्बम खत्म हो चुकी है। इसके बाद एक छोटा सा गाना लिखा हुआ है कोई नहीं है का हिंदी वर्जन, बट कोई नहीं है तो ऑलरेडी एक हिंदी वर्जन मतलब गाना ही था। फिर सुनते हैं, चलो इसको भी। वर्जन एंड छोटा सा गाना तो नहीं है, ये है 5 मिनट का, What the fuck? ऑलमोस्ट। बट या तो कोई नहीं है, हिंदी लिखा हुआ है, तो कोई नहीं है में शायद वो था ना। अच्छा, ये प्योर हिंदी है। आई गेस इट्स चलो चलो देखते हैं। I think unplugged sort of होगा। हाँ, हो सकता है कि विशाल मिश्रा हो इसमें। हैं अधूरे हम दोनों जुड़ के पूरे हो जाए, एक अरसे के जागे फिर लिपट के सो जाए। तेरे साथ हंसी थी तेरे बाद नहीं है, हर राह पे तेरी मेरी याद खड़ी है, कोई साथ भी हो तो एहसास है कोई तेरे जैसा है ही नहीं। कोई नहीं है तेरे जैसा मेरे लिए, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे जैसा तेरे लिए, कोई नहीं है। तुम रोक लेते हमें रुक जाना था, तुम प्यार करते हमें झुक जाना था। कितना यकीन था मुझे कि हम कभी जुदा न होंगे, बात ही न हो कभी हम इस तरह खफा न होंगे। हो गए जुदा तेरे साथ हंसी थी तेरे बाद नहीं है, हर राह पे तेरी मेरी याद खड़ी है, कोई साथ भी हो तो एहसास है कोई तेरे जैसा नहीं। कोई नहीं तेरे जैसा मेरे लिए, कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे जैसा मेरे लिए, कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे जैसा मेरे लिए, कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे जैसा मेरे लिए, कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे जैसा मेरे लिए।
Quizás vaya ये तो हिंदी था। मैं फिक्र में हमें पागल बना रहे हैं। कोई नहीं है इंसान, फिर también सही है विशाल भाई। देख रहा हूँ। ओके, तो देखो लास्ट में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सही बताऊं विशाल भाई। और स्पेशली लास्ट में जो ये डाला है ना आपने, ये वो वापस से जो ये कोई भी जो लैंग्वेज थी, आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज थी, उसका वापस वो डालने की जरूरत नहीं थी, वरना ये गाना बहुत अच्छा था। मुझे जनरली बताऊं, मुझे कोई नहीं है ये वाला उस वाले से अच्छा लगा। सेम, है ना? सेम। बस मैं सही बताऊं, यही गाना मैं अभी सोच रही थी कि दिस कुड बी इन माय टॉप 3, हाँ बट ये जो लास्ट का पार्ट है ना, हाँ, ये ना मुझे बस थोड़ा बहुत वो कर दे extend रहा सा है, कर दिया बहुत यार। एक्सटेंड किया है फॉर नो रीजन, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वो जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, जब तुमने ऑलरेडी हिंदी लिखा है ना, तो फिर तो वो और ही ज्यादा फिर अजीब लग रहा है कि फिर व्हाई डू यू हैव टू डू दैट, या क्या ही किया। एंड वो लड़की का पैर ऐड, ओके, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल एडिशन टू द सॉन्ग, और मुझे बहुत ही अच्छा प्यारे सॉन्ग, लिरिक्स थे। बहुत ही सुंदर लिरिक्स भाई, मतलब लाइक दैट, जहां तक लिरिक्स चल रहे थे वो बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद ये जो हुआ है ना, इसने मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है सॉन्ग, बट नॉट इन अ रिलिसनेबिलिटी कि भाई अब मुझे पूरा सॉन्ग वापस से सुनने की जगह मैं आधा काट के सुनूं, मजा नहीं क्या आता ना बताएगा वो। उसमें, ये है ना? तो या और वो बंदी भी यही कह रही है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की थी दोनों के बीच में, कि हमेशा वही होती है। चलो, तो फिलहाल भाई टाइम आ चुका है टॉप 3 बताने का। तो मैं जरा गाने के बीच में कंफ्यूज कि वो गाने का नाम क्या था, है ना? तो मैं जरा एक आध दोबारा सुन के देखूंगा। तो भाई वो टॉप 3 बताने का टाइम आ चुका है। तो अगर मैं अपने टॉप 3 बताना चाहूं, तो मैं 3rd नंबर पे रखना चाहूंगा, आई थिंक मैं 3rd नंबर पे रखूंगा मुस्कुराता जाऊं को, ठीक है। उसके बाद मैं 2nd नंबर पे रखना चाहूंगा रोया को, ठीक है, मुझे रोया बहुत अच्छा गाना लगा था। और फिर उसके बाद मैं 1st नंबर पे रखना चाहूंगा ख्यालों से आगे को। उस गाने की बीट्स में भाई मुझे ले गए यार, वो मैं शायद जितनी बार सुनूंगा मैं तब नहीं थकूंगा। बहुत प्यारा गाना। और यार देखो सही बताऊं तो मुझे जो फर्स्ट हाफ था एल्बम का, मुझे उतना पसंद नहीं आया, उसके कंपेयर में सेकंड हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ के कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मुझे इसका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, बट आई डोंट थिंक वो मेरे टॉप 3 में जगह बना पाएगा। तो वो अच्छा लगा, बेखबर मुझे अच्छा लगा था, बट हाँ यही है, बस सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ठीक है, चलो तुम बताओ। Okay, so my top 3, for my top 3, मेरा third, टफ कॉल भाई, मतलब मेरे को बड़ा इशू हो रहा है ऐसे 3 उसमें रखने के लिए, बट आई थिंक आई विल गो विद बेखबर फॉर माय थर्ड वन। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये गाना, थोड़ा इसमें वो है आगे जाके, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इधर लिरिसिज्म इज लवली। फिर उसके बाद सेकंड पे देयर विल बी ख्यालों से आगे, राइट, ग्रेट सॉन्ग, ओके बोल ही दिया। एंड फॉर द फर्स्ट वन आई विल से परी, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, लाइक आई कुड, मेरा बहुत ज्यादा होता है रीलिसनेबिलिटी कितनी है किसी सॉन्ग की, एंड एज अ होल, स्पेशली इस एल्बम में मैं बहुत एज अ होल देख रही हूँ, क्योंकि आई एज अ लिसनर आई एम नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि कितनी एक्सपेरिमेंटेशन किया, दैट्स एन आर्टिस्ट थिंग, अच्छी बात है विशाल भाई के लिए, फॉर मी इट्स अबाउट दैट। तो या, सो दिस विल बी माय टॉप 3।
और ऐसा कोई गाना है जो कि तुम मतलब कहोगे कि यार इसको हटा ही देते तो ठीक रहता, यार मतलब एक तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगी जो मैंने पहले भी बोला कि कोई नहीं है जो कल था, last part, कल लास्ट पार्ट अगर हटा देते इट वुड हैव डेफिनेटली इन माय टॉप 3 हाँ। होता ही होता Yeah. ये गाना। जैसे मैंने सेकंड बार सुना ना आई वाज लाइक यार ये तो मैं टॉप 3 का गाना, फिर उन्होंने लास्ट लाइन हम लाइक नहीं है नहीं है नहीं अब अंडरस्टूड नहीं है। ठीक है। तो अभी ऐसा कोई गाना है जो कि तुम पूरा ही चाहोगे कि इसको हटा ये देते कोई सेकंड या थर्ड तेरे जाने से था ना शायद, जिसमें बीच में उन्होंने बहुत ज्यादा धप 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 कर दिया था कुछ आई डोंट नो पता नहीं भाई दब किसमें हो रहा है। या तो है तुझको भुलाना या फिर तेरे जान से, इन दोनों में से कोई एक सॉन्ग था। रोया मुझे बहुत अच्छा लगा था वैसे, हाँ, रोया बहुत अच्छा है बहुत यार। अच्छा लगा था मुझे। मैं अगर किसी गाने को हटाना चाहूंगा ना तो वो गाना है अकेला। मुझे नहीं अच्छा लगा भाई वो गाना कैसे भी, एक तो इतना लंबा गाना, मैं कह रहा हूँ कब खत्म होगा ये, कब खत्म होगा। इसे ही लगा ये वाला अकेला, एक्चुअली सारे ऑलमोस्ट लेंथ वही है, इसे ही लग रही थी but शायद मुझे अच्छा ही लग रहा था इसलिए मुझे लेंथ ज्यादा हो लग सकता है, रही हाँ थी। दैट्स व्हाई। और एक वही जो तुमने बताया कि हाँ, कोई उनमें नहीं से है का कोई लास्ट हाँ है ना, हाँ वो हो गया। या अकेला मुझे ठीक लगा, लाइक ऐसे नहीं कि हटाना। मुझे इन दोनों में से कोई एक था जिसमें हमने शुरुआत में बोलते कि ये बीच में करने क्या, अब आई अगर डोंट मैं रिमेम्बर फोर्थ बट पोजीशन देना चाहूँ ना भाई, तो फोर्थ पोजीशन में फर्स्ट ट्रैक को रखना चाहूँ, जो ओपनिंग ट्रैक, तो उसमें तो मेरा दिमाग फाड़ गया था भाई, क्या बीट स्विच हुई थी। और एक ये भाई जो मैं इस चीज को कैसे एड्रेस नहीं करूंगा, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश जो वो एक्सपेरिमेंटेशन के मामले में हुई है ना भाई, अगर एक्सपेरिमेंटेशन में उसमें नंबर देना तो 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा था। एल्बम ने उस हिसाब से तो मतलब विशाल मिश्रा हैज रियली डन लाइक डेब्यू एल्बम के हिसाब से बहुत अच्छा के है। हिसाब से बहुत बढ़िया है। बंदा अच्छा तो गाता है ही, नो डाउट अबाउट दैट, एंड ही हैज एक्सपेरिमेंटेड विद म्यूजिक, विद डिफरेंट आर्टिस्ट एंड विद हिज ओन थिंग्स ना, कि कैसे करना है, एंड आल्सो हाउ द पार्ट्स आर अरेंज्ड इन अ नॉर्मल सॉन्ग। तो पहले तो वो बॉलीवुड से मुझे लग रहा बहुत अलग होना चाह रहा था, फिर वो अपने गानों में भी उल्टा सीधा कर रहा था कुछ, तो यहाँ पे बढ़ा देता हूँ बीट, यहाँ पे कम कर देता हूँ, स्केल चेंज कर देता हूँ, स्केल चेंज करके गाना खत्म। सही है भाई। हम चढ़ रहे हाइप हो रहा है गाना खत्म। अब सोचे बीट स्विच होगी, नहीं गाना खत्म है। खत्म। अरे गए। तो ठीक है भाई, गुड गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम, गुड फॉर अस। हमें तो सारे सॉन्ग सुनने को मिले, इनमें से हमें कई सारे फेवरेट्स हुए। और अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी एल्बम तुम लोग सुन कैसे लेते हो, एक घूमे तो लाडले तूने अभी देखा नहीं है, हमारी पुरानी वीडियो जाके देख, 91 गाने सुने थे अनिपा जी के, ठीक है, ऊपर आ रहा होगा, आई बटन पे जाके देख ले। चलो भाइयों, तो ये थी पागलपन बाय विशाल मिश्रा, अच्छी एल्बम। और अभी तक हमारा जो मेन मोटिव होता है रेटिंग वाला, यस, अभी तक रेटिंग तो दी ही नहीं है। गॉड एल्बम की रीचिंग, ओह देखो अक्सर ऐसा हुआ है कि हम दोनों जो रेटिंग देते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, ठीक है। तो इस बार हम एक चीज करने वाले हैं, तुम अपने कहीं पे एक जगह हाथ पे कहीं छोटा सा लिख लो, मैं भी लिख लेता हूँ, मैं फिर बताएंगे बाद में, ठीक है। रुको, अच्छा चल भी नहीं रहा हो। मैं देखता हूँ, नहीं इतना चल रहा है कि लिख लोगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, इतना ही ठीक है। अब अगर हमारी चॉप हो गई, हमने अलग अलग रेटिंग दे दी, नहीं नहीं नहीं, चॉप नहीं होगी। चॉप क्या होगी? और हो गई तो हो गई, क्या हो गया? ऐसा अक्सर अक्सर हुआ है कि भाई हम लोग सेम रेटिंग दिए हैं, हम लोगों ने सेम रेटिंग दी है। बिहारी एक्सेंट क्यों आ जाता है मेरा? चलो लिख दिया, ठीक है, ओके। चलो तो मेरी रेटिंग है यहाँ पे 8। ओके, मेरी रेटिंग है 8.7। देखा भाई का, देखो रेंज में तो है, रेंज आसपास रहता है। हाँ। अब मैं बताती हूँ ना, ये वाला डिफरेंस भी जो आया है वो क्यों आया है। ही इज मोर ऑफ अ DHH लिसनर, या आई एम मोर ऑफ अ सॉफ्ट सॉन्ग लिसनर। वो जो हमारी वैसे नॉर्मल में रहती है 1-2 पॉइंट 3-4 पॉइंट का अंतर, अभी अगर 7 पॉइंट है तो बस इतना है और बस। कुछ भी नहीं है। तो उतना ही अंतर है भाइयों। और यहीं पे हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, और यहीं पे खत्म होती है पागलपन एल्बम। आई होप तुम्हें इस लिसनिंग पार्टी में मजा आया होगा, तुमने अपनी एक्स को याद किया होगा, अपने प्रेजेंट को याद किया होगा, है ना, अपनी फ्यूचर वाली को भी याद कर लिया होगा कुछ लोगों ने। तो चलो भाइयों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, किसी नई एल्बम रिव्यू, कोई भी गाना, ट्रेलर जो मिल जाएगा उसके साथ। और तुम लोग बताना तुम लोग को ये पागलपन की एल्बम कैसी लगी थी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।